क्या आप जानते हैं कि रामायण की शूटिंग आखिर कैसे हुई थी? 80 के दशक में जब रामायण की शूटिंग हुई थी तो उसे करना इतना आसान नहीं था। उस समय तो कैमरे भी इतने एडवांस नहीं थे और ना ही वीएफएक्स टेक्नोलॉजी थी। रामायण को फिल्माने से लेकर उसे प्रसारित करने तक बहुत सी मुश्किलें आईं। यहाँ तक कि इसे बनाने के लिए रामानंद सागर जी के पास इतने पैसे भी नहीं थे, मगर फिर भी इस धारावाहिक को बनाया गया और ये सुपर हिट रहा। जब ये धारावाहिक उस समय टीवी पर आया करता था तो भारत की गलियां और सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। अगर आप भी भगवान राम के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और भगवान राम और माता सीता जी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। जरा सोच कर देखिए कि उस समय इस धारावाहिक को कैसे फिल्माया गया होगा, रामायण के राक्षसों को उड़ता हुआ कैसे दिखाया गया होगा, इस धारावाहिक में दिखाए गए चमत्कारों को आखिर कैसे फिल्माया गया होगा। आज आपको रामायण की शूटिंग की 10 ऐसी ही बहुत ही अजीब बातें बताते हैं जो आपको रामायण को देखकर भी समझ नहीं आई होंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक को बनाने की बात रखी तो उनको सभी ने मना कर दिया। सभी ने यही कहा कि धारावाहिक चल नहीं पाएगा। किसी ने भी उनको इस धारावाहिक को बनाने के लिए पैसे की मदद नहीं की। रामानंद सागर जी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे इस धारावाहिक को अकेले बना सकें, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। रामायण धारावाहिक जितना हिट रहा, इसे फिल्माने के लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किलें आईं। इस धारावाहिक में माता सीता के रोल के लिए सबसे पहले जूही चावला को चुना गया, मगर जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दीपिका चिखलिया को माता सीता के रोल के लिए चुना गया। इस धारावाहिक की पूरी शूटिंग के लिए कुदरती वातावरण की जरूरत थी, जिस कारण से इस धारावाहिक को गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर लगते एक गांव उमरा गांव में फिल्माया गया। इस धारावाहिक की महलों की शूटिंग रामानंद सागर जी के खुद के बंगले पर की गई। यूं तो इस धारावाहिक को भारत की कई लोकेशंस पर शूट किया गया, क्योंकि उस समय वीएफएक्स टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जिस वजह से हर सीन को रियल दिखाने के लिए उसी के हिसाब से लोकेशन पर शूट करना पड़ता था और कलाकारों को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। रामायण धारावाहिक में चमत्कारों को दिखाने के लिए कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग का सहारा लिया गया। हालांकि उस समय ये सब तरीके भी ज्यादा कुछ एडवांस नहीं थे, इसलिए कलाकारों को ही मेहनत करनी पड़ती थी। इस धारावाहिक को फिल्माने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ी। आज तो कलाकारों को बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं, मगर उस समय ऐसा था कि इस धारावाहिक में काम करने वाले जूनियर कलाकारों के लिए गांव में ढिंढोरा पीटा जाता था कि जिसने इस धारावाहिक में काम करना है वह आ जाए। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये धारावाहिक भारत में इस कदर हिट हो जाएगा। यहाँ तक कि लोग इसे आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस धारावाहिक में काम करने वाले राम और सीता के रूप में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को लोग आज भी पूरा सम्मान देते हैं। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया जहां भी जाते हैं, लोग उनके चरण छूकर उनका सम्मान करते हैं। इस धारावाहिक को शूट करने के लिए उस समय का सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल में लाया गया। रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक के एक एक एपिसोड को फिल्माने के लिए रामायण की कथा का पूरा विश्लेषण किया था, ताकि किसी भी सीन में जरा सी भी गलती ना हो जाए। इस धारावाहिक को टीवी पर रिलीज करने के लिए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर अंत में जब ये धारावाहिक रिलीज किया गया तो कमाल ही हो गया। उस समय भारत के लगभग 90% लोग इस धारावाहिक को देखते थे। जब ये धारावाहिक टीवी पर आता था तो गलियां और सड़कें सुनसान हो जाया करती थीं। कई जगह तो लोग अपने टीवी पर धूप अगरबत्ती करके उसके सामने बैठते थे कि रामायण आने वाला है। वाकई ही इस धारावाहिक को फिल्माने के लिए चाहे जितनी मुश्किलें और कठिनाइयां आई हों, मगर फिर भी दर्शकों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। इसकी पॉपुलैरिटी ही बताती है कि ये धारावाहिक कितना हिट रहा। लोग इसे आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी रामायण धारावाहिक पसंद है? अगर आप भी भगवान राम और सीता को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और उनके लिए एक लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।